नमस्कार। आज का ये वीडियो मुझे 11 तारीख को अपलोड करना था, लेकिन किन्हीं अनिवार्यता अपरिहार्यताओं के कारण मैं नहीं कर सका, क्षमा कीजिएगा। मित्रों, चौमासा समाप्त हो गया है, सोए देवता जाग गए हैं इस देव प्रबोधिनी एकादशी को। हमारे यहाँ इस एकादशी को देव उठनी ग्यारस कहते हैं, और पूरी देव उठनी ग्यारस कहना आवश्यक नहीं होता। हमारे जब देव उठनी कहते हैं तो उसका मतलब होता है देव उठनी। तो देव उठने पर 4 महीने से सोए देवता उठ गए हैं, और देवताओं को उठते ही अनगिनत दूल्हे फुर्ती से फलांग मारकर, घोड़े पर सवार होकर और कमर में तलवार बांधकर तोरण मारने के लिए दुल्हनों के दरवाजों की ओर कूच कर गए हैं। मेरी आज की बात दूल्हों के फलांग मारकर घोड़े पर सवार हो जाने पर, यानी कि घुड़चढ़ी पर ही केंद्रित है। और इस फोटो के साथ जो चित्र लगा रहा हूँ वो मेरे छोटे बेटे तथागत की घुड़चढ़ी का है, और ये रहस्योद्घाटन मैं सबसे अंत में करूँगा, इसलिए कृपा करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसे मेरी आज की बात को वे सारे नौजवान बहुत ध्यान से सुने, देखें, जो इस तरह फलांग मारकर घोड़ी पर सवार हो जाने पर उसके लिए प्रतीक्षा में कुलबुलाए हुए बैठे हुए हमारा नंबर कब आएगा। इस घुड़चढ़ी को घोड़ी चढ़ी में बदल दिया गया। आप देखते हैं आजकल शादियों में घोड़ी बुलवाई जाती है दूल्हे के लिए, लेकिन ये घोड़ी पहले नहीं बुलवाई जाती थी। घुड़चढ़ी को घोड़ी चढ़ी में बदल दिया गया है। लेकिन इसे कैसे बदला ये बात बाद में, पहले घुड़चढ़ी की बात करते हैं। घुड़चढ़ी केवल एक रस्म है दोस्तों, ऐसी रस्म है जो परंपरा में बदल गई है। किसी को इसका अर्थ, महत्व, उपयोगिता, आवश्यकता, अनिवार्यता, औचित्य के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बस निभाना है, इसलिए निभाए जा रहे हैं। इस रस्म का औचित्य साबित करने के लिए लोगों ने अपनी अपनी सोच समझ से अपनी अपनी व्याख्याएं कर रखी हैं। जैसे कि घुड़सवारी को शारीरिक बल से जोड़ दिया गया कि लड़का दमदार है क्या नहीं है, गृहस्थी का नियंत्रण कौशल कर सकता नहीं कर सकता, यदि इस घोड़े को नियंत्रित कर लिया तो अपनी गृहस्थी को, अपनी पत्नी को नियंत्रित कर लेगा, इसकी क्षमता है, वगैरह वगैरह, ऐसी बातों से जोड़ दिया गया है, जबकि ऐसा वास्तविकता में कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, यह केवल एक रस्म है, संस्कार नहीं है। संस्कार अनिवार्यता होते हैं, जबकि रस्में ऐच्छिक और स्वैच्छिक होती हैं। समय की आवश्यकताओं और साधनों सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार रस्मों में बदलाव किया जा सकता है, किया जाता रहा है, अब भी किया जा रहा है, हम आगे भी ये बदलाव करते रहेंगे। घुड़चढ़ी की रस्म ऐसी रस्म है जिसकी अब न तो कोई जरूरत रह गई मित्रों, न उपयोगिता, और अनिवार्यता तो बिल्कुल ही नहीं है। तत्कालीन समय की बाध्यता ने इस रस्म को शुरुआत की और आज परंपरा में बदल गई है। एक बात ध्यान रखिएगा, हम वैवाहिक परंपराओं की जब भी बात करें तब 2 बातें जरूर याद रखिएगा। कि एक पहली बात तो ये है कि पुराने जमाने में एक लड़की के लिए, एक वधू के लिए एक से अधिक दावेदार वर खड़े हो जाया करते थे, और तब विवाद की स्थिति बन जाया करती थी, और यह विवाद खूनी संघर्ष में बदल जाया करता था। दूसरी बात आगे बदलता हूँ, बारात और लग्न वाली रस्मों पर मेरी वीडियो देखिए, इसमें आपको बहुत अधिक स्पष्टता से मालूम पड़ जाएगा। उस समय यातायात के साधन नहीं थे, लोग या तो पद यात्राएं करते थे या बैलगाड़ियों से। तब तेज गति से कम समय में मुकाम पर पहुंचने का एक ही साधन था, घोड़ा। ये दूसरा कारण था घुड़चढ़ी के रस्म का। लेकिन घोड़ा पालना, उसका रख रखाव करना बहुत खर्चीला होता था, आज भी खर्चीला है। आम आदमी घोड़ा पालने की बात न तो तब सोच सकता था, न आज सोच सकता है। उसके बूते की बात न तब थी न अब है। घोड़ा पालना शुरू से ही रईसी शौक रहा है, और तब समृद्ध रईस लोग और साधन संपन्न लोग ही घोड़े पालते थे। विवाह में वधु के एक से अधिक दावेदारों की और खूनी संघर्ष की स्थिति की आशंकाओं के कारण विवाहों में घुड़चढ़ी की रस्म शुरू हुई दोस्तों। बारात विदा होने से पहले सयाने लोग सारी स्थितियों पर विचार करते थे। विवाह के वक्त यदि विवाह के वक्त खूनी संघर्ष की स्थिति बनने और प्राण बचाने के लिए वर को भागना पड़ जाए तो क्या होगा, क्या किया जाना चाहिए। दौड़कर कोई दूल्हा कितनी दूर जाएगा। हमलावर यदि दूल्हे से तेज गति से दौड़ने वाले हुए तो अपना दूल्हा जल्दी पकड़ में आ जाएगा और मार दिया जाएगा। ऐसे में केवल घोड़ा ही वो साधन था जो तेज गति से अपने सवार को खतरे से दूर कर सकता था। इसीलिए वर को घोड़ा उपलब्ध कराया जाता था, वर को घोड़े पर सवार कराया जाता था। और वर को युद्ध भी करना पड़ सकता है, इस सावधानी से उसे तलवार दी जाती थी। आज हमारे बच्चे छोटी सी कटार लेकर साथ घूमते हैं, उन्हें नहीं पता कि कटार क्यों रखी जाती है। किसी बारात का बिना दुल्हन के लौटना आज भी सामाजिक शर्मिंदगी की बात है दोस्तों। बारात की आवश्यकता इसीलिए होती थी कि संघर्ष की स्थिति में वर के बाराती अपनी जान पर खेलकर
वधू को लेके आए और बिना दुल्हन के बारात लौटी इस शर्मिंदगी से बचे। बारात पर मैंने अलग से पूरा वीडियो बना रखा है, उसमें इस बात का पूरा, बारात को जानिया कहा जाता है, इन सब का उल्लेख मैंने किया गया है। इसलिए दूर दराज के देहातों में यानी बारात बिना दुल्हन के नहीं लौट आए तो ये बच्चे को ठोक पीट कर याद दिलाया जाए, उसके बारातियों को याद दिलाया जाए। इसलिए दूर दराज के देहातों में, आज भी देहातों में, जब कोई बारात दूसरे गांव में जाती विदा होकर, तो वर निकासी से पहले वर को माँ का स्तनपान भी कराया जाता है। और इसका एक ही संदेश होता है कि बहू लेकर ही आना, बिना बहू के आकर माँ का दूध मत लजा देना। इसीलिए घुड़चढ़ी उस समय की बाध्यता थी दोस्तों। लेकिन घुड़चढ़ी जब बाध्यता थी तो उसका महिमा मंडन भी किया जाता था। तब लड़कियों के सपनों का राजकुमार भी माथे पर मोर बांधे, कमर में तलवार बांधे, घोड़े पर सवार होकर ही आता था। आज ये रस्म अनावश्यक, अनुपयोगी, खर्चीली, अपव्ययी और अकारणीय समय को नष्ट करने वाली फूहड़ प्रदर्शनकारी इवेंट में बदल कर रह गई। ऐसे अधिक कुछ भी नहीं रहा है। लेकिन क्या किया जाए, दूल्हा बने नौजवानों को रस्म खूब भाती है। डीजे पर कानों के पर्दे फाड़ देने वाली चिंगाड़ती आवाज में बज रहे घोड़ी पे होके सवार, चला है दूल्हा यार, कमरिया में बांधे तलवार गाने पर मस्ती में नाचते हुए अपने यार दोस्तों को देखकर घोड़े पर बैठा दूल्हा भी कमर मटकाने लगता है और उसका बस नहीं चलता दोस्तों, वरना घोड़े से उतरकर खुद भी नाचने लग जाए। लड़कियों को भी ये रस्म खूब भाती है। अपने सपनों के सजे धजे राजकुमार को उससे भी अधिक सजे धजे घोड़े पर सवार देखकर वो पगला जाती है। इसलिए धूमधाम से घुड़चढ़ी कराई जाती थी। घुड़चढ़ी से पहले एक रस्म और निभाई जाती है आज भी। घोड़े को चने की भीगी हुई दाल खिलाने की बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होगी। वर की विदाई से पहले, एक रात पहले, परिवार की महिलाएं चने की दाल गलने के लिए भिगो कर रख दिया करती थी। वर के परिवार की सुहागिनें घोड़े को ये दाल खिलाती हैं। वर निकासी से पहले जब वर की विदाई होती है उसे दुल्हन के घर जाने के लिए, तो उससे पहले उस सुहागिनें घोड़े को दाल खिलाती हैं। ये दाल किसी बर्तन में रख के नहीं खिलाती, वो अपने लुगड़े ओढ़ने साड़ी के आंचल में रख के ये दाल उस घोड़े को खिलाती हैं, जैसे कोई माँ अपने शिशु को भोजन करा रही हो। इसके पीछे एक ही भावना होती थी कि वर के प्राण बचाने के लिए घोड़ा कहीं कमजोर न पड़ जाए। इस आशंका को दूर करने के लिए घोड़े को एक पौष्टिक आहार कराया जाता था। कुल मिलाकर घुड़चढ़ी और विदा से पहले घोड़े को चने की भीगी दाल खिलाना उस समय की बाध्यता थी। आज ये बाध्यता तो समूल नष्ट हो चुकी है। अब तो सब कुछ सुनियोजित यानी कि वेल प्लान्ड होता है। अब तो बारात भी एक अनावश्यक रस्म बन के रह गई, आप खुद महसूस करते होंगे। लेकिन घुड़चढ़ी की इस रस्म की पाणी ग्रहण संस्कार में इसकी आवश्यकता है भी या नहीं, और आवश्यकता है तो क्यों, ये जानने समझने की न तो किसी को फुर्सत है, न ही किसी को वक्त है। अज्ञानता के इसी समंदर में फूहड़ प्रदर्शन के इस जहाज की अंतर्गति वाली यात्रा ऐसा लगता है शायद ही कभी खत्म हो, ये बल्कि चलती रहेगी। और अब बात घुड़चढ़ी को घोड़ी चढ़ी में बदलने की। पुराने में जमाने में घोड़े पर ही सवार किया जाता था। एक फिल्म आई थी भाभी की चूड़ियाँ, उसमें बड़े परम विद्वान डॉक्टर नरेंद्र शर्मा का गीत है जो आशा भोसले ने गाया है, घोड़ा नचाए मेरा लाडला समधी के द्वारे। आप कभी सुनिएगा उस घोड़े को, उस गीत को, घोड़ा नचाए मेरा लाडला समधी के द्वारे। तो घुड़चढ़ी का मतलब घोड़े पर ही सवारी हुआ करती थी। तो पुराने जमाने में वर घोड़े पर ही सवारी किया करता था। और कालांतर में पता नहीं कैसे घोड़े की जगह घोड़े ने ले ली, इसका कोई स्पष्ट कारण कहीं नहीं मिलता है। शायद दो ही कारण होते हैं और दोनों कारण मेरे अनुमान हैं। इसके लिए मैंने किसी से पूछा नहीं, किसी से बात नहीं की है, मेरा अनुमान है। पहला अनुमान तो ये कि घोड़ी पर सवारी को पुरुष प्रधानता का प्रतीक बनाकर संदेश दे दिया गया हो कि नारी सदैव पुरुष से नियंत्रित रहती है। घोड़ी नारी का प्रतीक है और वर तो प्रतीक खुद पुरुष है ही सही, तो नारी सदैव पुरुष से नियंत्रित रहती है, ये एक प्रतीक का संकेत दिया गया हो। और दूसरा, जो यार दोस्त आपस में कभी कभी मजाक करते रहते हैं, जो मेरा अनुमान है कि घोड़े पर सवार अपने यार को उसके मजे लेने के लिए यार दोस्त कहीं ये नहीं कह दें कि देखो देखो घोड़े पर आदमी को सवार तो तुमने कई बार देखा होगा, घोड़े पर गधे को सवार पहली बार देख रहे देख लो, वरना पता नहीं कब देखने को मिलेगा। अब जो भी आप समझे, लेकिन ये जरूर समझ लें कि अब इस रस्म की, इस प्रथा की, परंपरा के न तो कोई आवश्यकता है, न इसका कोई औचित्य है और न ही इसकी जरूरत है। अब हमारे नौजवान ही तय करेंगे
कि अपने और अपने माँ बाप की पसीने की कमाई का पैसा इस तरह कब तक पानी में बहाते रहेंगे। और जैसा मैंने कहा था, इस फोटो वाले, इस वीडियो के साथ वाला जो फोटो लगा हुआ है, वो मेरे छोटे बेटे तथागत के विवाह का है, घुड़चढ़ी का है। मेरे दोनों बेटों के विवाह में घुड़चढ़ी की रस्म करनी पड़ी थी। वो अपना आप में एक पूरा एक अलग उस पर वीडियो बनाया जा सकता है। आप कहेंगे तो उसके मजे भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा कीजिएगा, अपना करुणा प्रसाद मुझे सदैव की तरह उपलब्ध कराते रहिएगा। मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, इस पर टिप्पणी कीजिएगा और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी, मैं विष्णु बैरागी।